प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, दोबारा नजर आओगी तो तबाह कर दूंगा। मैं आज के बाद आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस ही नहीं। जो कुछ बर्बाद कर चुकी है उसका हिसाब कौन देगा? तुमने 2 फैमिलीज को बर्बाद कर दिया, उनका ट्रस्ट तोड़ा, अपना रिश्ता तोड़ा, और मेरा दिल। बताओ इश्की, बताओ तुमने ये सब क्यों किया? बताओ। नहीं जवाब दोगे तुम? ठीक है, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे मासा को कॉल करके बताता हूँ कि तुम और तुम्हारी मासी का चुप। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरी मासी के साथ। मैं तुम्हारी मासी के साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी मासी के साथ ऐसा कर रही हो। फिर उन्होंने क्या किया? उनकी क्या गलतियां? पूरा सजा क्यों? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सुमन आंटी की क्या गलती थी? मयंक के पापा की क्या गलती थी? तुमने उनके साथ ये सब क्यों किया? बताओ। अभी कॉल करता हूँ तुम्हारे मासा को। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, रुकिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हेलो। मैंने जो किया वो सोनू के लिए किया। मैं उसको बेहोशी की हालत में उसकी पिक्चर्स क्लिक करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। What? फिर से वही सपना। इश्की तो ठीक है ना बेटा? 6 महीने से तो चैन से सो नहीं पाई इश्की। रब जाने ऐसा कौन सा सपना देखती है जिसे देख के डर जाती है। चल इश्की एक बार फिर सोच ले, तू पक्का इस जगह वापस आना चाहती है? मासी, यादें तो किसी भी पते पर आ जाती हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूं या कहीं और। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने भी आई ना, तबाह कर दूंगा। और फिर एक यही जगह है जिसने मुझे नौकरी दी। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ आऊंगी। जो होगा सब ठीक होगा। ये तुम्हारा क्वार्टर है, यूनिफॉर्म तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। एंड रिमेंबर, ड्यूटी पर लेट मत होना। ड्यूटी टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है, रोज 7 दिन। ओके? अगले 1 घंटे में तुम्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना है। यहाँ वेटर बन के खुश रहेगी। क्या फर्क पड़ता है मासी? काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। एक सवाल पूछूं? आपका सवाल मैं जानती हूँ। और मुझे तेरा जवाब पता है। जानती है तो फिर क्यों बार बार पूछती है मासी? मैं आपको नहीं बता सकती कि 6 महीने पहले हुआ क्या था। आप भी ना 6 महीने से एक ही सीढ़ी लगा रखी है। बता क्या हुआ था, बता क्या हुआ था, बता क्या हुआ था। छोड़िए उस सवाल को और चलिए ना सफाई करते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और जो हुआ सो हो गया, मिट्टी पाओ। अब हमें आके देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मेरा मुंह देख के हंस लेती है इश्की, पर तेरी हंसी भी तेरा दुख नहीं छुपा पाती। और मुझे पता है ये हंसी झूठी है। मासी, 6 महीने पहले दिल ने धोखा दिया। अब मैं दिल को धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में हंस लेती हूँ कि काश ये धोखा खा जाए और कह दे कि गम नहीं है। कब तक अकेली दुनिया से लड़ती रहेगी इश्की? कोई साथी ढूंढ ले। मैंने कहाँ मना किया है मासी? पर अब क्या करूं? सिग्नल पे मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, कोई है क्या? ऐसा बोर्ड लेकर खड़ी हो जाऊं क्या? नहीं ना। मासी, नहीं मिलना होगा तो कहीं नहीं मिलेगा, और मिलना होगा ना तो क्या पता यहीं इसी रिसोर्ट में मुझसे मिलने आ जाए। आप ये सब छोड़िए और आइए। आप यहाँ बैठिए, मैं सफाई करती हूँ।
खाना खाया जाए? लेकिन मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। मासी, आप जब वो कैब वाले के साथ मीटर से चलने के लिए लड़ रही थी ना, तब मैंने शॉपिंग कर ली थी। लाती हूँ। पता है मासी, मसाले का तो बस नाम होता है, स्वाद तो धूल का होता है। तभी तो सड़क के जलेबी फाफड़ा सबसे बेस्ट होते हैं, बहुत स्वाद होता है इनमें। मैं कैसी हूं ना मासी, आपके लिए अच्छा घर, अच्छा खाना, कुछ भी नहीं रह पाई। इश्की, बट कोई नहीं, ये जॉब है ना, इससे सब सही हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। आप खा लेना। आप कुछ भूल रहे हो क्या? दही। आज जॉब का पहला दिन है, खिला के भेजिए, सब अच्छा होगा। आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मुझे तेरी तरह आंसू छुपाने नहीं आते इश्की। हाँ ने तेरे साथ बहुत बुरा किया, सब कुछ छीन लिया। मेरा सब कुछ तो आप है, आप मेरे पास है तो बस इस दुनिया में सब सही, और अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। अच्छा सुन, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, खा लेना। हे भगवान, आपने मेरे इश्की को दुख तो दे दिए, अब उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी दीजिएगा। प्लीज, आप क्या हाथ जोड़ रही हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ, हमें घर से बाहर मत निकालो। मेरे पास उसकी जगह कोई जगह नहीं, मैं अपनी मासी को कहाँ लेके जाऊंगी? प्लीज प्लीज, सामान मत फेंकिए मेरा, प्लीज। सर, आपने मेरा सीवी देखा है ना सर, मैं इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी सर, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज एक बार मुझ पे विश्वास करके देखिए, प्लीज एक बार ये जॉब दे दीजिए। सॉरी, पर आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा ने खुद फोन करके कहा है कि आपको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आपका सीवी तो अच्छा है, पर दिल्ली में कोई भी डिसेंट ऑफिस आपको नौकरी नहीं दे रहे। सब कह रहे हैं कि उन्हें मल्होत्रा एंटरप्राइजेस से फोन है कि मुझे नौकरी नहीं दी जाए। रिजॉर्ट का कार्ड, ईवीएम की वजह से मुझे दिल्ली में कोई भी नौकरी नहीं देगा, पर यहाँ इस रिजॉर्ट में एक नौकरी है जो मैं कर सकती हूँ। इस रिजॉर्ट से भले ही मेरी बुरी यादें जुड़ी हो, पर अब यही सही रास्ता है। मुझे हर हाल में इस रिजॉर्ट में जॉब चाहिए। अगर ये जॉब नहीं मिली तो मासी को वापस मासा जी के पास जाना पड़ेगा, और वो मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल के आगे बढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा इश्की। मेरे पास और कुछ नहीं खोने के लिए, प्लीज प्लीज तो चले जाइए प्लीज। कैसे चला जाऊं? तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने का, तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने का वादा किया था मैंने। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इश्की, क्या हुआ तुझे और यहाँ क्या कर रही हो?
कुछ नहीं सब, वो मैं आपसे मिलने आ रही थी। इश्की एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। वैसे तो वो लंच पर पहुंचने वाले थे, पर अभी थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। बी रेडी, ओके? जी सर। आपने उसे सिर्फ इम्तिहान ही इम्तिहान दिए हैं, इंसाफ कभी नहीं दिया। अगर उसने शादी तोड़ी तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, और वो वजह मामूली नहीं हो सकती। वरना मेरी इश्की इतनी देर तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। कोई और जाने ना जाने, आप जानते हैं कि वो वजह क्या है। गणेश जी, अगर वो वजह सही है तो मेरी इश्की के साथ भी सब सही कीजिएगा। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने भी आई ना, तबाह कर दूंगा। आप जो चाहते थे वो हो गया AVM, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ काम करती हूँ। वैसे भी मैं कौन सा ऐसी जॉब करती हूँ जो किसी की नजर मुझ पर पड़े। अब जो होगा सही होगा, सब ठीक होगा। उसके बारे में भूल जाए इश्की, मत सोच उसके बारे में। सॉरी सर, पूरा रेस्टोरेंट मेहता फैमिली ने बुक किया है। ओके, थैंक यू। सुनिए, गेस्ट का नाम क्या है? एक सेकेंड। मिस्टर बीरेंद्र मेहता एंड फैमिली। अच्छा, इश्की, यस सर। तुम जाकर प्रेसिडेंटल स्वीट को ऑर्गेनाइज करो। जो गेस्ट आ रही है वो पहले भी हमारे रिसोर्ट में रुक चुकी है, और उन्हें हर किसी से प्रॉब्लम होती है। तो क्या है कि उनको कोई हैंडल करना नहीं चाहता। डोंट वरी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। इन गेस्ट को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। हम इस मनहूस जगह फिर लौट के क्यों आए? मॉम प्लीज, एटलीस्ट मिस्टर मेहता के सामने तो एम्बैरस मत कीजिएगा। इश्की, वेयर आर यू? अब तो रिप्लाई कर दो। चले सुन आप। नहीं सर, यू मोस्ट वेलकम यस। ओके सर, ओके यस। सर स्वीट्स रेडी है। और ब्रंच? जी सर। देखो इश्की, ये जो लोग आ रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? जी सर। जो करना है सबकी लिस्ट बना लेती हूँ। अच्छा रहे। इश्की की लव लिस्ट। अरे यार, ये बंदा फिर से दिखने लगा। गिन्नी, तुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंस थोड़ी कम मिल रही है? नहीं तो सल्लू, क्यों? तुझे ऐसा लग रहा है क्या? लेट मी आस्क फॉर समथिंग। अगर 1 मिनट में नहीं मिला ना तो दिखा दूंगी कि सरला क्या चीज है। तू एक काम कर, मेरे लिए ना कुछ मीठा ऑर्डर कर दे, ठीक है? क्यों गिन्नी? हाँ सल्लू। सरला आंटी, मीठा ओनली फॉर यू। ये तो तू जेब से निकाल के दे रहा है, रिसोर्ट से मंगवाना। सरला जी, आप जो चाहेंगी वही हाजिर हो जाएगा। आंटी, मम्मी पापा विल मेक श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये मेहताज का वादा है। ऑफ कोर्स। चलें? हाँ जी।
बार बार इमेजिनेशन में सामने आ जाते हैं। दूर रहिए मुझसे। ये क्या किया तुमने? क्या ये जीता जागता ईवीएम है? मेरा इमेजिनेशन नहीं। आई एम सॉरी सर, इस लड़की की ओर से मैं माफी मांगता हूँ सर। सर वेटर है, उसने आज ही ज्वाइन किया है, प्लीज माफ कर दीजिए सर। ईवीएम यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। एक मौका दे दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आपका बड़ा एहसान होगा, एक मौका दे दीजिए प्लीज। वेरी सॉरी। मैं करती हूँ वो, मैं करती हूँ। माफी मांगना चाहती हो? गो एंड क्लीन माय रूम। 7 मिनट में मैं अपने कमरे में आऊंगा एंड आई वांट इट परफेक्ट। अगर थोड़ा भी मैसअप हुआ तो यहां भी नौकरी नहीं कर पाओगी। जी सर। इश्की ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि रूम क्लीन करना उसका काम नहीं है? मेरे कमरे के बाद मेरी फियांसे का भी कमरा साफ करना होगा तुम्हें। डू इट प्रॉपर्ली इश्की। इनकी फियांस इस रिसोर्ट के नए मालिक मिस्टर मेहता की बेटी है। सर हो जाएगा सर। जी सर। Do it now. इश्की ने पलट के जवाब नहीं दिया। दी आप ये पराठा ट्राई कीजिए ना। आई होप यू आर कंफर्टेबल। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है ना, प्लीज़ लेट मी नो। अगर रिजॉर्ट को ना रिया को ऐसे देख लेना तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। रिजॉर्ट उसका है या इसका? He will be like, ये क्या हो रिया है? साले साहब 6 महीने हो गए, अब जोक तो बदल ले कम से कम। हंसी नहीं इस पे भी? कभी भी नहीं। वैसे रिसोर्ट की ओनर रिया ही है। Really? हम ये रिसोर्ट खरीद रहे हैं और पेपर्स रिया के नाम पर ही होंगे। नाइस, कांग्रेट्स। वैसे संभालेगा तो आहा नहीं, रिया थोड़े ना काम करेगी। वाह, इतने अच्छे संस्कार है ना सरला जी। डैड, ये रिजॉर्ट आहान के नाम कर दीजिए। ना ना पुत्र, तेनू तो पता है आहान के बारे में। वो ससुराल के लोगों से कुछ नहीं लेगा और भगवान की कृपा से हमारे पास सब है। आई नो दादी। होने वाली बहू तो सेवा करे जा रही है। हमारी बहू कहाँ है? कोई नहीं जी, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। दादी वो थक गई थी तो फ्रेश होने के लिए गई है, बस आती होगी। कोई बात नहीं, मैं बुला लाती हूँ उसे। वैसे आज शाम को आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। क्या प्लान है? हम चाहते हैं आज शाम आहान और रिया की सरप्राइज एंगेजमेंट हो जाए। एंगेजमेंट अंकल, धप्पा थोड़ी ना है कि पीछे से जाके बिना बताए दे देंगे। जरूरी है बड़ों के बीच में बातें करना? कुत्ता कहेगा, चुप रह। हाँ जी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन एक बार आहान को बता देना चाहिए। हाँ पापा, आहान को यूजुअली ऐसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। नहीं नहीं पुत्र, तू उसका टेंशन ना ले, मैं उसे समझा दूंगी। अब हमसे भी सब्र नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी होने वाली बहू मेरे घर आए और फिर इस खोते का भी नंबर लगे। क्या वो साले साहब, गले में कुछ अटक गया क्या? पी पी तू पी। चुप रहे। आहान, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ।
प्लीज़ आज इस शादी के लिए मान जाओ। इश्की, आई नो ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, पर किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीजी करना एक सीरियस ऑफेंस है। वेरी सॉरी सर, पर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। प्लीज। इट्स ओके इश्की, तुम रूम क्लीन करने जा रही हो, तुम्हें बाथरूम भी साफ करना होगा। ये तुम्हारा काम नहीं है इश्की। गेस्ट का ख्याल रखना मेरा काम है सर, उसके लिए जो होगा मैं सब करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं एवीएम के रास्ते में फिर कभी नहीं आऊंगी। मुझे बस सिर्फ इस जॉब से मतलब है। नहीं बन जाऊंगी ना। आई मीन आई लाइक रिया, शी इज रियली नाइस, लेकिन वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बहू है। उसे देख के मम्मी जी मुझे डांटती हैं कि रिया जैसी बन। तो ठीक है, जो बनना है ना नीचे जाके बन जाना। अभी फटाफट चल बेटा, मम्मी जी ने आ जाना है। अच्छा एक मिनट, वैसे आहान भैया थे क्या वहाँ? वो वापस से नहीं तो मेरी सास के प्रति क्या ड्यूटीज है वो वाला लेक्चर शुरू कर देंगे। नहीं, आहान नहीं था वहाँ, पता नहीं कहाँ गया। तू अभी फटाफट चल वरना डांट पड़ जानी है। चल। अब तो खुश हो गए ना आप? बहुत बड़ा काम किया आपने, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई उसका चेहरा देखा है आपने? हंसना भूल गई है वो। ना ही मैंने उस लड़की को हंसने से रोका है, ना ही खुश रहने से। वो अपनी मर्जी से इस रिसोर्ट में काम कर रही है। अगर इस रिसोर्ट में काम कर रही है तो ये सब काम तो करने ही होंगे ना उसे। 6 महीने में लाउड स्पीकर की आदत पड़ जाती है, लेकिन ये सरला, इसकी आदत बिल्कुल नहीं पड़ सकती। आधा घंटे भी पास बैठ जाओ तो सर फुट जाता है। वो यहाँ पे नौकरी कर रही है क्योंकि आपने उसे कहीं और नौकरी करने नहीं दी। शट अप कर दे भाई। इश्की यहाँ है? हाँ। कहाँ? क्यों? इश्की यहाँ पर जॉब कर रही है। वो अभी भाई का रूम और बाथरूम क्लीन करके गई। मुझे इश्की से मिलना है। रुको, कोई उससे नहीं मिलेगा और उस लड़की को अभी के अभी नौकरी से निकलवाओ। वाह दादी, आप जाके सीधा उसकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? भाई उसको हर जगह से निकाल रहे हैं, आप उसे यहाँ से निकाल दो। बहुत बढ़िया। भैया प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके लिए इश्की को ब्लेम करना बंद कीजिए। तुम दोनों को उस लड़की पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम दोनों भूल गए हो कि 6 महीने पहले उसने मयंक और उसकी फैमिली के साथ क्या किया है। तुम दोनों भूल गए होगे ये बात, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। ना मैं ये बात भूला हूं, ना ही उस लड़की को भूलने दूंगा। उस लड़की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। अंकल की ट्रीटमेंट के लिए पूरी फैमिली को यूएस शिफ्ट होना पड़ा। जो कुछ उस लड़की के साथ हो रहा है ना, उससे भी बुरा होना चाहिए उसके साथ। वैसे ही मैंने उससे कहा था कि अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर भी वो मेरे सामने है और मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, तबाह कर दूंगा मैं उसे। आपका रूम रेडी है सर। उसने सब कुछ सुन लिया और फिर भी रिएक्ट नहीं किया। वेट, टिप फॉर योर वर्क। टिप के लिए थैंक्स सर, पर मैं नहीं रख सकती। ये रिजॉर्ट की पॉलिसी के अगेंस्ट है। रुक, तू उससे नहीं मिलेगी, उसके पास भी नहीं जाएगी। तेरी सास तेरा इंतजार कर रही है, जाके उसकी देखभाल कर। दादी सही कह रही है, सुनो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इस लड़की को तो अभी के अभी रिया के पापा से कह के निकलवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है दादी, एक मामूली सी नौकरानी को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस रिसोर्ट में बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आप उसे यहाँ रोक कर और इंसल्ट करना चाहते हो? हम इस रिसोर्ट के स्टाफ के बारे में डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। जिस काम के लिए आए उस पर फोकस करते हैं। आहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, किसी को अनड्यू इम्पोर्टेंस देने की जरूरत ही क्या मम्मी जी। और जिस तरह उसका सर झुका हुआ था ना, मुझे लगता नहीं है कि कभी वो फिर अपना सर उठा पाएगी।
मेरी बेटी की सगाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं सर, हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसकी तुम ड्रिंक चेक कर लो, मैं फूड चेक कर लेती हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों दिख रही हो? सगाई है तुम्हारी, स्माइल। मम जब से यहाँ आए हैं तब से हान एक बार भी नहीं मुझसे मिला। बिजी होगा ना बेटा कहीं, वैसे भी शादी के बाद नजर रख लेना उस पे। चलो देख किन्नी क्या प्रेपरेशंस है। मेरी राज की शादी तो बस ऐਵੇਂ ही कर, और क्या। डोंट वरी मेरी सोनू रीटा, अगर इसकी यहाँ पर आई तो मॉम को मैं हैंडल कर दूंगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। वाह जी, बड़ा सुंदर सजाया है ना। इससे पहले कोई मुझे देखे मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। राधिका जी, सगाई की अंगूठियां तो दिखाइए। हाँ जरूर, ये देखिए। ये गिन्नी, ये होती है रिंग, वो नहीं जो मेरे राज को मिली थी। उससे तो अच्छा होता कि राज के फोन पे एक रिंग ही कर देते। सरलू तेरा ह्यूमर ऑफ सेंस ना बहुत अच्छा है। दादी, आई होप आपको अरेंजमेंट्स अच्छी लगी। यू लाइक्ड इट? हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट्स हैं। अंकल आपको देख के ना ऐसा लग रहा है दादी बॉस है और आपका अप्रेजल होने वाला है। बेटा, बॉस तो है ही, ऊपर से लड़के की दादी हैं। आंटी, अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो इनकी शादी से पहले मैं इसकी शादी करवा देता उसके साथ। डैम, किस्मत ही खराब है अंकल मेरी। ओहो, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई और बड़ी खूबसूरत सी लड़की आपकी नजर में हो ना तो बताइएगा हमारे कार्तिक के लिए। आहान, हाय। आई मिस्ड यू। थोड़ा बिजी था। चले? हाँ चलते। आपने जी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, एकदम चंगा। ऐसा लग रहा है 100 में से 200 नंबर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ जी हाँ, हमारे राज के एंगेजमेंट से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं होगी सरलू, तब इश्की जो थी 4 चांद लगाने के लिए। उसने तो जितने चांद लगने थे ना लग गए, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। मैनेजर। यस सर। आज स्पेशल ओकेजन है, सारे स्टाफ को गैदर करो और इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स के लिए मैं स्पेशली उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। राइट? या गुड जॉब। आज के इस मौके को इतना खूबसूरत बनाने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आहन बेटा, आज का ओकेजन सिर्फ ये रिजॉर्ट टेक ओवर करने का नहीं है, बल्कि एक स्पेशल ओकेजन भी है। इसीलिए तो हम पर्सनली सबको धन्यवाद कर रहे हैं। ए रुको। इसी लड़की ने आज का स्पेशल इवनिंग प्लान किया है। बेटा, बस 1 मिनट की बात है। थैंक यू सर, पर मुझे काम है। प्लीज। और आज का असल सरप्राइज, मेरी बेटी रिया और आहान की एंगेजमेंट, जो इन सब ने प्लान की है। एंगेजमेंट? सरप्राइज। मिस्टर मेहता, आप शगुन अपशगुन में मानते हो? जी। तो जान लीजिए कि आपकी बेटी की सगाई में तो अपशगुन हो गया, क्योंकि 100 काली बिल्लियां भी अगर रास्ता काट जाए ना तो इतना अपशगुन नहीं होता
जितना ये अकेली लड़की लेकर आती है। मॉम प्लीज स्टॉप। आंटी मैं समझा नहीं सरला जी क्या कहना चाह रही हैं। आपने इन लोगों को थैंक यू बोल दिया ना, अब इन लोगों को जाने दीजिए। जी स्टाफ के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे थे, अगर आप दे देती तो अच्छा लगता। मम्मी जी जल्दी से दे दीजिए ना। चलो बेटा आ जाओ। अपनी सगाई की खुशियां मनाने से पहले भाई एक बार इश्की की तरफ देख लो। उसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे जैसे चले हुए शहर को देख के लगता है। भाई आपके सगाई पे ना बस मैं यही विश करूंगा कि कोई आपकी खुशियों के साथ, आपकी हिम्मत के साथ, आपकी स्पिरिट के साथ वो ना करे जो अपने इश्की के साथ किया है। थैंक यू जी, अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं दादी रुकिए, मेरी खुशी में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है और मैं हमेशा से एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहता था जिसकी प्रायोरिटी भी मेरी फैमिली हो। वो मेरी फैमिली की खुशी के लिए हर वो चीज करने को और खोने को तैयार हो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है जो ऐसी है, रिया। हालांकि आई हेट सरप्राइजेस, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट आज ही हो, अभी। आहान बेटा, रिया भी कुछ कहना चाहती है। कम ऑन रिया, इट्स योर टर्न नाउ। मैं वाइफ नहीं, मैं साथी बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए फैमिली कितनी ज़रूरी है। आई होप जो भी क्राइसिस हो, मेरे अंदर तुम्हारी फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने की स्ट्रेंथ हो। नाइस रिया। चलो जी, अब हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। यस हाँ चलो। रिंका रिंका गई? अभी तो यही थी। हाँ यही थी, रिंका है बेटा। मुझे पता है, ये जरूर इसी ने चुराई होगी। ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी, है ना कि नहीं? हाँ सर। अंगूठी मैम मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर किसे पता है? अरे इसी के पास है बहन जी। मिस्टर मेहता, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। एक नंबर की लुच्ची है ये। पुलिस इसे पकड़ के ले गई थी। आप लोगों को ना इसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तलाशी लो इसकी, राइट नाउ। यू हर्ड हिम, तलाशी लो। इसकी कब तक ऐसे इनोसेंट एक्ट करेगी? कब तक पलटकर जवाब नहीं देगी? कब तक? मुझे तलाशी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको रिया, तुम तलाशी लो। स्पीक अप इश्की, स्पीक अप।
कुछ मत बोलना इश्की, तुझे ये नौकरी चाहिए इसलिए चुप रहे। जिस इश्की को मैं जानता था वो कभी इतनी देर खामोश नहीं रहती। तुम इतनी चुप क्यों हो? Where is your fire? कुछ नहीं है। इश्की, एक मिनट। हम सब ने बिना वजह एक लड़की पर शक किया, उसको सबके सामने सर्च करके इंसल्ट किया, और अब जब पता चल गया कि हम गलत थे, आई थिंक हम सबको माफी मांगनी चाहिए इश्की से। ये फंक्शन इस लड़की की जिम्मेदारी थी, और अंगूठी फंक्शन में ही खोई थी ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? इसकी तलाशी लेना हमारा हक है। कोई माफी नहीं मांगेगा। इश्की, स्पीक अप। और कोई बेवजह शक नहीं कर रहा। शक करने के लिए ना इस लड़की ने ही वजह दी है 6 महीने पहले। मॉम प्लीज, इट्स क्लियर कि रिंग इश्की के पास नहीं है, और किसी भी चीज के खो जाने में और चोरी हो जाने में बहुत फर्क होता है। सॉरी इश्की। मेरी बहू किसी चोरनी से माफी नहीं मांगेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। चले नज़ारे इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे, और इश्क पे ये दर्द है या है दवा। सो मैम, आपके फंक्शन में मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी इश्की। अंगूठी मिल गई है तो अब सेरेमनी आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी, अब पनौती चली गई है ना, अब सब ठीक होगा। हाँ मॉम, बस पहले आप अपने कपड़े चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ और तो नहीं अटका रह गया ना। राज, आई विश मैं किसी तरह इश्की की हेल्प कर पाऊँ। चला हान। मैं अभी आया चाची। जरूर इसी ने चुराई होगी, ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी। You heard the man. तलाशी लो। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं बाकी है? पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार हो या अकेले बैठ के कोने में रोने के लिए तैयार हो? एक सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो? सर, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं अपने क्वार्टर जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं किसी दूसरे स्टाफ को भेज देती हूँ। थैंक यू। शिफ्ट खत्म हुई है तुम्हारी, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और अगर जिंदगी खत्म भी हो रही होती तो भी मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना तुम्हें जाने नहीं देता। अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो कल सुबह ये नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। देखो, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था ना, अपनी मर्जी से नहीं किया था। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मजबूर किया था। मुझे फिर से मजबूर मत करो इश्की।